हाँ वही पढ़ो, सिविक सम करा दे। ओके चलिए, नाउ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। Now, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमको ये बता दिया जाता है कि 1 कप मिल्क में 1 टीस्पून आपको चीनी डालनी है, और अगर 5 लोग हैं तो 5 कप में कितनी डालनी पड़ेगी? 5 टीस्पून। तो एक प्रोपोर्शन होता है, रेशो होता है कि अगर 2 आदमी का खाना बनाना है तो इतनी हल्दी डालनी है, इतना ये डालना है, इतना ऑयल डालना है। तो अगर 10 का बनाएंगे तो उसके 5 टाइम्स डालना होगा। तो इस तरीके का प्रोपोर्शन चलते हैं। नाउ इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीजेस, तो अगर बहुत सारे आर्टिकल आप खरीदोगे तो उसी रेशो में आपकी कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मोर इंटरेस्ट यू विल गेट। और इफ गिवन जॉब द नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे तो क्या लेस टाइम होगा कंप्लीट करने के लिए। तो अब जरा देखो, 2 अलग अलग चीज़ें सृष्टि बताई गई आपको। इफ मोर आर द थिंग्स परचेज देन मोर इज द कॉस्ट। इफ मोर आर द पर्सन्स मेकिंग ए बिल्डिंग देन लेसर टाइम इट विल टेक। तो इसमें से कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन तुम मानती हो और कौन सा इनवर्स? एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ कम होती है तो कौन सा वाला इनवर्स है? सेकंड। और पहला वाला डायरेक्ट। अगर मान लो इससे कुछ बढ़ रहा है, सो इफ मोर पर्सन्स आर देयर देन यू नीड मोर इंग्रेडिएंट। आपको ज्यादा आटा चाहिए, ज्यादा दाल चाहिए। तो ये कैसा प्रोपोर्शन हुआ? डायरेक्ट हुआ कि नहीं? ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया कि जैसे ज़्यादा लोग काम करेंगे देन द लेसर टाइम इट विल टेक। अगर आप ज़्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये किस तरीके का प्रोपोर्शन? ये डायरेक्ट। नाउ अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। So if cost of 1 kg sugar is 36, so what will be the cost of 3 kg sugar? तो दिया गया है cost of 1 kg sugar rupees 36. So cost of 3 kg sugar, अगर 3 kg sugar हो तो rupees 36 into 3 हो जाएगा 108। तो ज्यादा अगर केजी है, इफ मोर अमाउंट ऑफ शुगर यू परचेज देन मोर मनी यू हैव टू पे। अब देखिए कि अगर 1 का दिया है और आपसे 3 का पूछ सकता है, 5 का पूछ सकता है, 7 का पूछ सकता है, 9 का भी पूछ सकता है, या ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में 5 है, जैसी टेबल बनी वैसे बना ले, ये कोई इशू नहीं है। तो 1 का 36 रुपीज़ है, रुपीज़ 36। तो यहाँ वेट ऑफ शुगर इन केजी, वेट ऑफ शुगर केजी में, और ये क्या है? कॉस्ट पर केजी इन रुपीज़। तो यहाँ पर ये बात दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि अब कितना होगा। तो यहाँ से अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या इंटू 3 कर देना चाहिए, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना चाहिए? इंटू 6 कर देना चाहिए। तो 1 का दिया हो, ज़्यादा का पूछे तो इंटू 8, और इसी तरीके से यहाँ इंटू 10 कर देंगे। इसको हमसे फिल करवाया जा सकता है।
तो पलक यहाँ पे क्या लिखूं? 360 यस 360। 3 के लिए क्या लिखें दिव्या? 701 भी लिखा है कि नहीं? इतना देर ना लगाओ। अच्छा 10 का 360, तो दिव्या 5 का 180 180, जस्ट हाफ हो जाएगा। 5 kg लोगे। 6 से मल्टीप्लाई करो, 216 क्योंकि 3 किलो का इतना, तो 6 किलो का कितना? 216 हुआ कि नहीं? 8 to just 60 नहीं करोगी? Yes. तो 216। अब 8 से मल्टीप्लाई 288। तो इस तरीके से ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एज द अमाउंट ऑफ, यहाँ तुम क्या देख रही हो आयुषी की, एज द अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीजेस द मनी वी पे ऑल्सो इंक्रीजेस, सो इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एज अमाउंट ऑफ शुगर increases the money we pay increases, so it is a direct proportion। ऐसे ही अगला देखो, अगर तुम्हारी गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल है तो तुम 60 किलोमीटर चल सकते हो, ये कार की बात है। अगर बाइक होती है तो 1 लीटर में तो आप 60 चल सकते हो, लेकिन कार में ऐसा नहीं है। पर लीटर में 20 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गाड़ी में, नई गाड़ी में चल सकते हो। तो 4 लीटर में 80 चल सकोगे, या 15 के स्पीड से चल रही है तो 60 चल सकोगे, ठीक है कि नहीं? तो अब देखो, तो ये कह रहा है पेट्रोल इन लीटर, पेट्रोल इन लीटर्स, और साथ में डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो क्या तुम ये बता सकोगे मानसी कि अगर 4 लीटर में वो 60 किलोमीटर चल रहा है कोई कार वाला, तो 1 लीटर में कितना चलता होगा? 15 बोलो 15 चलेगा, तभी तो 4 में 60 चल रहा है। डिवाइड करके 1 का पा लो। 4 लीटर पेट्रोल डालने पर कार 60 किलोमीटर चलती है, तो 1 लीटर पर लीटर में कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर दो। अच्छा, तो 1 में कितना चलेगी? 60। 480 अब आपको देखना है, जैसे इन्होंने कहा कि 60 है सर, इसका डबल डलवाओगे तो डबल चलेगी। तो ठीक तो बताया इन्होंने कि मतलब भाई सही प्रोपोर्शन करें कि नहीं, कि 4 में सर आपकी 60 चल रही है, डबल डलवाओगे तो 120 चलेगी। अब देखो 12 में 60, 180 तो इसका ट्रिपल टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 180 180। इसी तरीके से अगर हम 15 चलें तो 15 है, तो अब हमें ये देखना होगा कि पर लीटर इन 1 लीटर कार ट्रेवल्स कितना चलती होगी? 60/4 कर दें, क्योंकि इन 4 लीटर कार ट्रेवल्स कितना था बताओ? 4 लीटर कार ट्रेवल्स इट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो 1 का पूछ रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? So that is equals to 60 किलोमीटर और 4, तो दिस इज 15 किलोमीटर पर लीटर। तो ये चीज जो किलोमीटर पर लीटर होती है आद्या, ये क्या कहलाती है? एक ही कोई बता पाएगा इनमें से, तो आप बताओ। हाँ, जिसके पास कार होगी या बाइक होगी वो बता दे। हाँ, ये जानते हैं क्या? होगी जरूर बाइक या कार, नहीं तो इन्हें माइलेज कैसे पता है कि माइलेज की ये यूनिट है? नहीं, कि 1 लीटर में जितना चले, तो किलोमीटर पर लीटर। कोई भी 1 लीटर में कोई भी व्हीकल जितना चलता है या ऑटोमोबाइल जितना चलता है उसको क्या कहते हैं? माइलेज। अब देखो, तो अब मुझे बताओ कि 1 लीटर में कार कितना चल रही है? बताओ दिव्यांशी। 15। तो 15 लीटर में कितना चलेगी? भाई बताया करो। सो इन 15 लीटर कार ट्रेवल्स, तो 1 लीटर में 15, तो 15 लीटर में 15 into 15 हुआ कि नहीं? 225 किलोमीटर। तो 225। रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। मेरे बोलने से पहले वो बोल दे रहा है और तुम सोच रही हो ये डिफरेंस क्यों है? क्या मतलब वो गेहूं का आटा खाता है, तुम बाजरे का?
कुछ फर्क है? रिस्पॉन्स टाइम में फर्क कितना क्या? ना अब जल्दी से बोलना, बोलो 20 लीटर में कितना चलेगी? 300. तुम्हारा फिर इस बार लेट हुआ। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देती, ठीक है? 25 में 375. 25 में मल्टीप्लाई कर दिया वो 375, ठीक है? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एज द ये अमाउंट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, तो क्या बढ़ रहा है? Sir, total distance बढ़ रहा है. टोटल डिस्टेंस लेवल बढ़ रहा है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ। Direct अब जरा देखिए कि यहाँ दो अलग अलग चीजें दी गई हैं। इसको इन्होंने x कहा है, इसे क्या कहा है? और इसे y। एज x इंक्रीजेस, हाँ बोलो फिर से समझो कि मान लीजिए कि ये है जैसे कार में क्या होता है, ये फ्यूल टैंक होगा, सो इट इज लंच बॉक्स। उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? लंच बॉक्स, या ये कहा जाता है कि फ्यूल टैंक इसका नाम होता है। तो जितना इसको तुम खाना दोगे कार उतनी चलेगी। तो अगर हमने उसमें 4 लीटर पेट्रोल डला दिया तो कार कितनी चलेगी? दैट इट विल मूव 60 किलोमीटर पेट्रोल लगाने से। और अगर आप 4 लीटर में 60 किलोमीटर चल रही है तो 1 लीटर में कितना चलेगी? अच्छा ठीक है। और 4 लीटर में 60 चल रही तो 8 लीटर में कितना चलेगी? 1 लीटर छोड़ दो, 4 में इतना चल रही तो 8 में चलेगी कि नहीं? अच्छा ये समझ लो। तो ये चीज इन्होंने कहा है, यदि ये x और y है तो तुमको ये पता चल रहा है कि अगर x के बढ़ने से y बढ़ेगा तो जो x और y का रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ आई बात? फिर से समझो। जैसे तुम्हें ये नहीं पता, यही तो तुम्हें नहीं पता, तो तुम ये जान लो एज x इंक्रीजेस, ये अब यहाँ छोड़ो सारी बात, ये बहुत बेसिक चीज उन्होंने पूछी है। इफ x इंक्रीजेस तो क्या होगा? देन y इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन। वहां लिखा है इन प्रोपोर्शन। इनका कहने का मतलब है लक्षिता का, जो x1 by y1 है वही रेशो x2 by y2 का होगा, वही रेशो किसका होगा? x3 by y3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x1 by y1 इज इक्वल्स टू x2 by y2. अच्छा, लक्षिता को ये बात मालूम थी कि ये 4 है और ये 60 है, और ये भी पता था ये 8 है, लेकिन ये y2 नहीं जान पाई। तो इन्होंने क्या किया, नीचे की चीज इधर ऊपर आई तो क्या लिखा बताओ? 4y2। और इधर क्या लिखते, ये भी ऊपर आई Sir, 480. 60 into 8। अब इनको तो y2 चाहिए था, तो y2 कैसे आया? 8/4, तो 4 से कट गया, और 2 तो कितना आ गया? 120। तो यहाँ इन्होंने फिर इसको क्या लिख दिया? 120. अच्छा, अब अगर इन्हें ये चाहिए होता तो ये क्या करती? तो x1 by x2, x1 by y1 इज इक्वल्स टू x3 by मतलब y3। अब इसमें लक्षिता मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू प्लेस करें? Sir, x1 की जगह 12 और y1 x1 y1 को तुम चेंज मत करो, वो वही रहने दो। फर्स्ट डेटा x3 की जगह 12 और y3 की जगह y3 है। सही। और यहाँ पे क्या रखते हैं? 4/60. 4 by 16 रख दिया, तो इधर क्या लिखोगी? 60. अच्छा 60, ठीक है। अब 4 y3 कितना हो गया बताओ? 12 into 60, तो y3 कितना हो गया? 12 into 60 by, तो ये 3 हो गया, तो y3 कितना हो गया? 180। अच्छा ये बताओ, ये तो 180 किलोमीटर हो गया, लेकिन सृष्टि ने लक्षिता को बताया कि तुम इसको यूनिट फैक्टर मेथड से भी कर सकती हो। अब देखो सृष्टि का भी कॉन्सेप्ट देखो। इन्होंने बताया कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तो लक्षिता ने कहा मुझसे तो किलोमीटर पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है सृष्टि कहती है उसे बाद में लिखो, जो पूछा जाए उसे किस में लिखो? बाद में। तो लिखो इन, इसको कहते हैं यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड। और जो उधर दिखाया गया है
उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड। ये जो लक्षिता ने यूज किया वो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड। और यहां देखो तो अब इन 4 लीटर, लीटर तो दिया जा रहा है ना, तो पहले जो दे रहा हूं पहले लिखो, कार मूव्स 60 किलोमीटर, 4 का लिखो फिर 1 का लिखो, इन 1 लीटर कार मूव्स। अब क्या करो, पानी ना, पानी अभी हम लेने जाएंगे क्योंकि पानी मैंने दोनों खाली कर दी थी, आज देख ही नहीं गया, तो यहाँ से लेके आएंगे। उसमें थोड़ा बहुत है, थोड़े बहुत में काम चलेगा, वो अच्छा पानी नहीं होगा ना नीचे का, छोड़ोगे। तो इन 4 लीटर कार मूव्स 60 किलोमीटर, इन 1 लीटर कार मूव्स, तो 1 लीटर में कार मूव करेगी, कितना मूव करेगी बताओ? 60 किलोमीटर। ओके, चलो दैट इज 60/4 हो गया। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर हो गया और 4 क्या हो गया? लीटर। तो ये क्या हो गया? दैट इज 15 किलोमीटर पर लीटर। अब जरा देखें तो इन कितने में पूछा गया? 12 में। तो 12 लीटर कार मूव्स, तो 1 में इतना चल रहा है तो 12 में कितना होगा? फिर क्या करोगे? 15 into 12, तो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? जो 15 है वो किलोमीटर पर लीटर है और 12 क्या है? लीटर। तो क्या लीटर लीटर कट जाएगा? यस सर। और जो चीज आ जाएगी तो ये 180 किलोमीटर आ जाएगा। तो 2 मेथड है, तुम्हें कौन सा मेथड लग रहा है? अपना अच्छा लग रहा है कि इनका? तो हेलो, ये पानी नहीं है तो 2 लीटर वाला ले आना एक बॉटल, बाकी तो हम कैन में ले आएंगे। अब जरा देखो, सो सीधी सी बात है, x/y इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो या तो तुम जैसा उत्कर्ष का भी मेथड यूज कर सकते हो, तो थर्ड मेथड जो बुक यूज कर रही है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन x/y, देख लो ये कांस्टेंट है, x/y क्या होगा? कांस्टेंट। तो एक जो वैल्यू दी उसको पता लगा लो। तो यहाँ ये 4 है और ये कितना है? 60। तो ये इसकी वैल्यू k मान लो, कांस्टेंट को क्या माना जाता है? k। तो अब ये 4 से कट करो, 4 1 is 4, 4 1 is 4 और 15, तो ये k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/15। अब तुम्हें जो भी x/y निकालना है बस इसी के इक्वल करो और आंसर। तो अब तुम्हें क्या चाहिए कि जैसे तुमको x2/y2 चाहिए तो क्या वो भी k ही हो जाएगा? हर एक इसमें k ही है, डिवाइड करते जाओ सब में उसी प्रोपोर्शन में तो चलेगी। तो तुमको कितने लीटर में चाहिए बताओ? दैट इज 8 लीटर में, और y2 नहीं पता है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/15। तो y2 उधर ले जाओ ऊपर, और यहाँ 15 into 8 कर दो तो कितना आ गया? तो y2 आ गया 120। समझ आ गया? मुझे तो ये मेथड बहुत फ्रेंडली लग रहा है, तुम्हें लग रहा है क्या? यस सर। इसी से यूज करेंगे। बुक में भी देखो यही मेथड किया है। चलो, लेट अस कम टू क्वेश्चन। नाउ एग्जांपल नंबर 1। और जब इन्वर्स आएगा तो x1/y1 उसमें फिर कुछ अलग ही चीज आ जाएगी, फिर वो है ना, तो x into y कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें x/y कांस्टेंट है और उसमें क्या हो जाएगा? x into y कांस्टेंट। ठीक है, यही फर्क है पूरा चैप्टर में। देखो, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज दिस। तो अब टेबल बनानी है, 2 4 और 10 13 मीटर क्लॉथ। तो लिखो
लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ इन मीटर्स, और नीचे क्या होगा, कॉस्ट इन रुपीस। तो जस्मिता तुम ये बताओ, क्या तुम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन मानती हो? अगर ज्यादा कपड़ा खरीदोगी तो क्या ज्यादा पैसा तुम्हें देना होगा? तो अगर वो कह रहा है कि 5 मीटर की कॉस्ट, 5 मीटर की कितनी है, 210, और हमें टेबल किसके लिए बनानी है? सर 2, 4, 10, 13। तो 2, 4, 10 और 13 इसको ले लो। तो अब इसमें अलग अलग वैल्यू है। दिस इज x1, y1, x2, y2, x3, y3 और x4, y4 और इसे x5, y5 और यहां लिख लो x और y। ये लेट कर लिया, इतना कर लिया। अच्छा, तो x इज इक्वल्स टू लेंथ और y इज इक्वल। अब यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, तो x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। इससे क्या पता चलता है कि 5 अपॉन 100 210 और यहाँ क्या है 2 अपॉन y2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर, तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये चीज कहलाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 5y2 हो गया, और 4, 2, 0। तो 2 इंटू 210, तो y2 कितना हो गया बताओ? 2 into 2, 1, 0, 1, 5। 5 से कट करो, सर 42। तो 42, तो y2 कितना हो गया? 84। तो ये 84 हो गया। लेकिन ये चीज आपको हर एक के लिए करनी होगी। तो मानसी, अब मैं अगले के लिए क्या लिखूं, यहाँ बता दो, फार्मूला बता दो, बाकी तुम कर। सही है। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, जो कि 5 अपॉन और 4 अपॉन। सर हम लोग इसको जो थर्ड मेथड है उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? देखो, बुक इसी को प्रिफर कर रही, तो हम लोग जो बुक प्रिफर कर रही है, हाँ थर्ड तो यूज कर सकते हो, थर्ड भी बुक में ही है। के निकाल लिया और फिर के निकालने के बाद फिर सबको के से इक्वेट करना। सर ये ज्यादा इजी होगा ना इस वाले से? हाँ, इजी ज्यादा होगा। तो अब हम इसमें y3 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है? तो दैट इज 5y3 इज इक्वल टू 4 इंटू, तो y3, तो 4 इंटू 210 और अपॉन 5 से कट करो, सर 168। 168, तो 168 रुपीस पहले लिख देना। तो ये सब इसको फिल करते जाना 168, और इसी तरीके से ये भी फिल कर लोगे। अच्छा, अब देखो एग्जांपल नंबर 2 देखिए कि एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट ए शैडो। क्या अगर ज्यादा ऊंचा पोल होगा तो उसकी छाया भी लंबी होगी? छोटे चीज की, छोटे पोल की शैडो छोटी होगी और बड़े पोल की शैडो बड़ी होगी। तो अब ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ एग्जांपल 2, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट proportion. So in this case x by y is constant. जैसा कि अदिति ने बताया, तो हमारे पास लेंथ ऑफ हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ शैडो या लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो दैट इज इन मीटर्स, दिस इज अगेन इन मीटर्स। तो यहां दिखाया गया है 14 और 10 और x और ये 15।
तो इसे ले ले x हो गया और ये क्या हो गया y। तो आप दिस इज द केस लिख दिया तो लिखो x1 y1 इक्वल, इसमें ज्यादा तो है नहीं तो इसको डायरेक्ट ही करना ठीक है, बहुत सारे केस तो है नहीं। तो क्या लिख दिया जाए बताओ? 14 by 10 equals 10x upon 15. 14 into 15 by x. x मत करो, 10 यही रह दो क्योंकि हमारा x खाली हो जा रहा है, सिर्फ इसको यहाँ ले जाने से यहाँ x बच जा रहा है, तो 10 से इसको कट करो तो क्या 1.4, 10 से कट कर दो, एक डेसिमल इधर चला जाएगा और फिर 14 5 या 70 14 वो काट सकते, वो ज्यादा अच्छा था, तो 10 और 15 काट दो तो दैट इज 3 और 2 और इससे क्या आ जाएगा 7. तो दिस इज 21। तो इससे पता चलता है कि अगर 21 मीटर का पोल होगा, सो इफ द लेंथ ऑफ पोल इज 21 मीटर देन इट्स शैडो विल बी हाउ मच लॉन्ग? हाँ 21. Sorry, 15. हाँ, so if length that is height of pole is 21 meter, सेंटेंस पूरा करो दिव्यांशी। हाँ Then the length of the shadow is 120. हाँ बोलो ज्योति, बोलो सृष्टि। Sir, if the height of pole is 21 meter, then the length of shadow is 15. Then length of shadow is 15 मीटर, क्योंकि ये उसकी हाइट है और ये शैडो है। तो मान लो जैसे एक पोल है, तो पोल यहाँ पर सन है, तो क्या इसकी शैडो यहाँ पर पड़ेगी? तो अगर ये 21 मीटर का है तो इस सन रेस की वजह से इसकी यहाँ शैडो पड़ेगी, और वो कितनी होगी 15 मीटर, और अगर छोटा होगा तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, if the weight of 12 sheet is 40 gram, तो how much sheets of the same paper will be 2.5 kg? 12 शीट अगर 40 ग्राम की है तो 2.5 किलो पेपर खरीद लाए हैं, तो उसमें कितने पेज होंगे? So question number, that is example 3, it is case of direct proportion, ठीक है? If number of sheets increases, then its weight also Increases. If number of sheets increase, its weight also increases. अब जरा देखो, तो हमारे पास है नंबर ऑफ शीट्स, तो 40 शीट्स का मेन कितना है वेट, और दैट इज वेट। वेट ना लिख के मास लिखो, क्योंकि ग्राम में क्या होता है, दैट इज मास। The number of sheets 12. अच्छा 12 है और ये 40 ग्राम है, और ये बताओ 2.5 किलोग्राम में प्रीतिका कितने ग्राम होते हैं? 2.5 किलोग्राम कितने ग्राम बोलो? 5 मतलब हमें ग्राम में 2500 निकल, वो सही बता रहा है। देखो फिर से समझो, 2.5 kg है, तो क्या इसे 2.5 kg कहोगे? हाँ 2.5 kg, 5/2 तो आपने सही बोला, लेकिन 5/2 क्या 2.5 है? लेकिन अब 1 kg में कितने ग्राम? तो 2.5 kg में ज्योति कितने ग्राम? बोलो बोलो भाई, इसी में 1000 का मल्टीप्लाई, 1 kg में कितने ग्राम? आयुषी 1 kg में कितने ग्राम? तो 2.5 kg में कितने ग्राम? वही कि नहीं, 2.5 किलो कोई चीज है, तो इसका मतलब है 2000 ग्राम प्लस 5। ये तो छोटे क्लासेस में आप लोगों ने खूब किया है,
तो ये कितने ग्राम होगा? 7th में भी इस तरीके के क्वेश्चन थे, तो दिस मच ग्राम। तो ये यहाँ लिखो, दैट इज 2500, और यहाँ तो ग्राम में लिख ही दिया। और आपको अब समझ लो x निकालना है, तो ये अब ऐसा ही x1 by x2, x1 by y1 इज इक्वल्स टू x2 by y2। हाँ, बल्कि इसे x2 लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, तब तो हम x1 y1 लिख सके ना। हम यहाँ भाई यहाँ तो ठीक है x2 लिख रहे हैं, इसको भी x2 ही लिखो, x2 की जगह कोई बात नहीं, फिर x2 की जगह x भी कर दिया। बुक ऐसा भी कर रही है, यहाँ x लिख के फिर इसी को x2 की जगह x लिख दे रही है। नहीं, देखो बुक में ऐसा ही किया, तो दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया कि ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो अब हमें क्या कर देना चाहिए, दैट इज x1 by y1 equals to x2 by y2. so this is 12 sheets weighs 40 gram, so how many sheets weighs 2500 gram? इसको उधर ले जाओ, it is x2। अब मैं इसे x लिखूं, उससे कोई दिक्कत नहीं, जब x2 की जगह मैंने क्या लिखा x, समझ में आ गई बात की नहीं? वो जैसा बुक करती वैसे ही करने से ठीक है, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो बोलो 1 0 गया, अब क्या किया जाए, 3 कर लो, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है इन 2.5 kg देयर विल बी 750 पेजेस। इन 2.5 kg देयर will be 750 sheets या पेजेस। शीट्स बोलना ज्यादा ठीक है, क्योंकि बुक में पेजेस तो 1-2 करके दिया रहता है, तो क्या शीट्स लिख दें? शीट्स तो एक शीट को कहते हैं, और एक शीट में 2 पेज होते हैं, तो पेज लिखने में गड़बड़ हो जाएगी ना, हमको इधर उधर थोड़ी ना देखना है। अब देखो लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री शीट दे दो, कि सप्लीमेंट्री पेज दे दो। पेज तो वन साइड होगा, तो दूसरी साइड का किसी और से लिखवाओगे। तो अब देखिए एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज मूविंग 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताओ कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो तो तुम अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचोगी कि देर से? तो ये कैसा केस हुआ? इनवर्स। इफ स्पीड इज हायर देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन विल बी लेसर। चलो, और लेकिन इस केस में ये क्या कह रहा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस। तो दैट मीन्स टू कवर ए डिस्टेंस है। अब ये देखो डिस्टेंस और टाइम को ये प्रपोर्शन कराना चाहता है। तो अब आप देखिए, अगर तुम्हें ज़्यादा दूर जाना है, मान लीजिए तुमको पटना जाना हो तो तुम्हें ज़्यादा समय लगेगा, और जबकि लखनऊ जाना हो तो कम। इफ डिस्टेंस इज लेसर देन टाइम विल बी लेसर। जयपुर में और कम समय लगेगा। तो ये तो बात सही है ना, किसी ट्रेन से जा रहे हो जितना कम जाओगे डिस्टेंस, तो इस तरीके से डिस्टेंस और टाइम का प्रपोर्शन होता है। स्पीड दे रहा है तो क्या स्पीड कांस्टेंट है? स्पीड का इसमें कोई खास रोल नहीं है, बस डिस्टेंस। तो 2 चीजें दी है देखो। लेकिन एक बात मुझे बताओ मयंक, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये चीज है, ये कांस्टेंट है। उसने कहा उसकी यूनिफॉर्म स्पीड बदल नहीं रही है। तो ये कितना है बताओ? 75 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना चलना है? फर्स्ट केस देखो, 20 मिनट तो टाइम है और डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस यहाँ लिखो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए दिव्या कि 20 मिनट में कितने घंटे होते हैं? हाँ, तो 20 मिनट लिखो और यहाँ ऐसी चीज लिखो कि नीचे मिनट आ जाए और वो घंटे से कट जाए। तो नीचे में 60 और ऊपर क्या लिखे इसी पे 1 आवर, तो मिनट से मिनट कट गया और 20 का 0 से 0 कट गया और 2 3 जा। अब देखो सारी यूनिट्स कट गई, सिर्फ कितना बचा? 1/3 आवर। ठीक है। अच्छा ये बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम है,
तो डिस्टेंस यहीं रहने दो और टाइम को उधर ले जाओगे तो कुछ गड़बड़ है क्या? तो दिस इज 75 किलोमीटर पर आवर और इनटू टाइम, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? दिस इज डिस्टेंस। तो आद्या ये मुझे बताओ कि मैं टाइम की जगह क्या लिखूं? सर 20 तुम बताती नहीं हो। मिनट। पलक 1/3 ये ठीक बता देती है, इनको कैसे इतना अच्छा आता है? अब क्या किया जाए? और 3 से इसको काटा 25, तो 25 किलोमीटर चला डिस्टेंस। अच्छा ये बताइए कि किसी ट्रेन की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है, यस सर। ठीक है, 10 मिनट में तुम कितना चलोगे? सर 750। करेक्ट। जैसे इनको मालूम था कि 20 मिनट्स में कितना चल रही 25, तुरंत इन्होंने 12.5 कर लिया। ये होती है ब्रेन, इसको कहते हैं क्विक विटेड। 20 मिनट में इन्होंने निकाल लिया। कितना आया था बताओ? 25 किलोमीटर। भाई 20 मिनट में कोई कितना चलेगा? 60 मिनट में कितना चला? 60 मिनट में 1 घंटे में कितना चला? 75। तो 60 मिनट में कितना चला? 75 ही तो चला 60 मिनट। तो इन्होंने कहा 60 मिनट में 75, तो 20 मिनट में 20 तो उसका 1/3 टाइम है, 25 चलेगा, आ गया। और जैसे ही मैंने कहा 10 मिनट, अच्छा 20 में 25 चला, 10 में सर 12.5। ये होती है आद्या, समझ आया? इसीलिए हमने कहा कि आद्या ही बता सकते। तो आप ये समझ गए कि कितने, तो 60 मिनट में 75 चल रहा है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो 30 मिनट में कितना चलेगा दीदी? 75/2। दैट मीन्स सर 34.5। ठीक ठीक बताओ, बोलो दिव्या। 37.5। कितना? 37। सही है। तो 20 मिनट में कितना चलेगा? 10 मिनट में, 30 मिनट में, है कि नहीं? भाई 60 मिनट में कितना चला? 75। 60 मिनट में 75 चल दिया, इतना बात समझ में आ गया? तो 6 मिनट में कितना चलेगा? बस उसके साथ का जो 10 है वो नीचे ले आओ, 7.5। तभी तो 60 मिनट में 75 हुआ। चलिए खैर उतना हमें नहीं देखना है, बस हम एक टेबल बना लें और इसको कर लें। इस मेथड से भी नहीं करना है आपको, बस इतना बताना है। यहाँ देखो, ये तो समझ में आ गया, इसको हम आसान मेथड से करते हैं। कि ऐसे बनाओ, डिस्टेंस, बात ना करें, डिस्टेंस इन किलोमीटर और टाइम, टाइम को मिनट में ले लो। तो बताओ 75 किलोमीटर आद्या कितने मिनट में चलता है? वो ट्रेन। 60 वेरी गुड। मिनट में। अच्छा ये बताओ तो 20 मिनट में कितना चलेगा? मान लो इसे x, और दूसरा क्या दे रहा है? 250 और इसे y ले लो, ठीक है? दो केस है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 2 और ये गिवन है, ठीक है? दिस इज द केस। ज्यादा डिस्टेंस चलनी है तो क्या ज्यादा समय लगेगा? ज्यादा दूर जाओगे तो क्यों? ये तो स्पीड की बात नहीं कर रहा ना, ज्यादा डिस्टेंस जाओगे तो क्या ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? तो ये कैसा केस हुआ, डायरेक्ट का कि इनडायरेक्ट का? इनवर्स। चलो तो नाउ दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, केस ऑफ डायरेक्ट proportion as more distance is covered। निकल सेंटेंस पूरा करो, more distance is covered in more time in taken। हाँ, in more time। तो इसीलिए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। अच्छा बताओ x1 by y1 is equals to x2 by y2। अगर हमारा फर्स्ट केस है तो इनकी वैल्यू बताइए आद्या। सर 75/60 equals to x upon 20। सही है, x यहीं रहने दो। 75 into 20 divided by सही है। सर 20 divided by 60। ठीक है, तो ये 3 आ गया, 3 आ गया सर। 3 से कट करो 25 तो यहाँ पर equals अब to x। 25, तो यहाँ 20 कैसे आ गया?
x की वैल्यू ये 25 ना, 25 किलोमीटर, तो x की जगह क्या लिख देंगे? तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताइए अर्पित, किसी को बताओ। Sir, मानसी नहीं आता, श्रेया बताओ। लक्षिता इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बताओ। जस्मिता बोलो सर, इसी को बता दो, इसको मैं लिखूं कैसे? हाँ, sir, if we cover 25 kilometers, so time taken is 20 minutes. in 20 minutes In 20 minutes, it will cover 25 kilometers. किलोमीटर ट्रेन। in 20 minutes, मिनट तो दे रहा था ना, ट्रेन विल कवर 25 kilometer. 25 किलोमीटर डिस्टेंस। चलो अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर चलना है, तो x1 by y1 इज इक्वल्स टू x2 by y2, बस यही लिखते रहो। अब इसमें मैं वैल्यू डालो, 75 upon 60 is equal to 250 upon by 250 अपॉन y2, ठीक है। तो अब इसमें बताओ y2, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 75 y2 equals to 60 तो y2 is 60 into 250 upon 75। तो अब देखो 25 पर टेबल आता है, Yes, Yes, sir. sir. तो 25 से जाएगा 25 3s are 75. अच्छा 25 से इसको काटो, Sir, 10. 10। अब 3 से इसको काटो, Sir, 320. अब y2 कितना हुआ? Sir, y1 y2 equals to 200. 200 मिनट। इसका स्टेटमेंट श्रेया बताइए, क्योंकि आप ही बता सकती हैं। बोलो पलक। To cover 250 kilometer, the time taken will be 200 minutes. हाँ, सो ट्रेन विल कवर 250 किलोमीटर डिस्टेंस इन 200 minutes. Train will cover 250 kilometer in 200। हाँ, अब बोलो। जो दिया रहेगा वो ऐसा दिया है ना आंसर में। अब देखो, नाउ एक्सरसाइज में आ जाओ। एग्जाम्पल 5 भी रह गया, उसे रहने देते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, और ठीक है, एक तो 2 करो, 2 आप कर लोगे। 2 क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ये एक्सरसाइज पूरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। अच्छा एक बात बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक फैक्ट्री में 840 बोतल पेप्सी वो 6 घंटे में भर लेता है, तो 5 आवर्स में कम बोतल भरी जाएंगी कि ज्यादा? कम। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कम टाइम में कम बोतल, ज्यादा टाइम में ज्यादा बोतल। तो इसको भी ऐसे ही बना लेना, टेबुलेट कर लेना। एक 2 करो, एक 4 करो, ठीक है, ओके। और और 10th करो, 3 सवाल करो। 10th बिल्कुल वही है, 14 किलोमीटर 25 मिनट में चल रहा है, तो बताओ अगर स्पीड तो यूनिफॉर्म है तो 5 आवर्स में कितना चलेगा? उसको भी मिनट में ही बदल लेना, सब कुछ मिनट में बदल दो। 25 मिनट से 5 घंटे में 60 कितने मिनट होते हैं? Sir, 5 घंटे। Sir, 300 चलो। सर, इसमें हमें टेबल यही ऐसा ही मेथड यूज करना, टेबल बनाना होगा। let kilometer be x and time taken equals to y and ऐसे ही बना दीजिए बस, और इसी में एक्स वाई, हाँ उसी में लेट कर देना एक्स वाई, वरना ऐसे ही। बुक में क्या कह रहा है?
करो स्टार्ट। फिर इसमें डायरेक्ट पूरा ही एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मिल जाती है। इसी में एक्स वाई का लेना है। सभी का अलग अलग करना है। टेबल आप ऐसे ही बस 1 2 3 वो उसकी वैल्यू डालते जाइए, टेबल बनाना टेबल, लेकिन लिखना तो पड़ेगा अलग अलग ना।